अनिल सरीन को सुन लीजिए। रवि श्रीवास्तव हो गया, अनिल सरीन को सुनिए। सुनाइए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है? आम आदमी पार्टी आईने को देखने को तैयार नहीं है। उसके सामने आईना पड़ा है, लेकिन उसमें भी किसी और का प्रतिबिंब देखने की कोशिश करते हैं। तो कहां से ये पंजाब को संभालेंगे? पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, और यहां पर लेफ्ट एंड राइट नहीं चलेगा। यहां पर आपको सीधा देखना पड़ेगा कि पंजाब में आज सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमरा कर रह गया है। राकेश, पहले कल का इंसिडेंस आप देखिए। ये कहते हैं कि उसके ऊपर केस था, फला था, फला था। क्या इस बात का किसी के पास अधिकार है? अगर मैं 1 मिनट के लिए इनकी बात मान लूं, क्या यह किसी के पास अधिकार है? कल आप जो ये सूरी का कत्ल हुआ, सुदीप सूरी का, आप जानते हैं जिस समय उसको गोलियां मारी गई, उस पर पंजाब पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उनके पास खड़े थे। 2 थानों के एसएचओ उनके पास खड़े थे। एसीपी और एसएचओ के साथ लगभग 20 पुलिस वाले खड़े थे। उसके अलावा सूरी के अपने 10 गनमैन खड़े थे। और सूरी का और एसीपी और एसएचओ का डिस्टेंस जो था हार्डली 8 फीट का था, 8 फीट का। जैसे कि हम और आप आपस में बैठे तो चर्चा कर रहे होते हैं। उसमें वो व्यक्ति आता है, गोली मारता है। पुलिस का एक भी कर्मी उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करता, उसकी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करता। वो एक के बाद एक 5 गोलियां सूरी के सीने में उतारता है, उसके सिर में उतारता है, और पंजाब पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी है। यही नहीं, उसके बाद वो वहां से पीछे भाग जाते हैं। और अगर उसका रिटेलिएट कोई करता है तो शिवसेना का लोग करते हैं जिनके पास लाइसेंस्ड वेपन्स थे, उन्होंने उसके बाद रिटेलिएट किया। पंजाब पुलिस के जहां पर ऑफिसर्स थे, वहां पे कर्मी थे, उन्होंने एक भी अपने हथियारों को हाथ तक नहीं लगाया, उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश नहीं की, उसको रिटेलिएट नहीं किया, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की। अगर वो अरेस्ट भी हुआ तो जब शिवसेना के लोग जो धरने पे बैठे हुए थे, जब वो उसके पीछे भागे, वो एक घर में घुस गया और वहां से पुलिस ने अरेस्ट किया। जो वहां पे पुलिस प्रेजेंट थी, उसने उसको अरेस्ट करने की भी कोशिश नहीं की। क्या ये आज पंजाब के हालात हैं? आतंकवादियों के साथगांठ अरविंद केजरीवाल के हैं। पिछले चुनाव में मोगा में आतंकवादी के घर में अरविंद केजरीवाल रुका। फॉरेन में फंडिंग आतंकवादियों से लेके आए अरविंद केजरीवाल। गुरपंत सिंह फॉर जस्टिस। एक मिनट सुन लीजिए, सुनना सीखिए। तो मार्च में हुआ था। सुनना सीखिए। पिछला चुनाव तो मार्च में हुआ था। क्या सच्चाई की मिर्ची लगती है? क्या चुनाव बोला? सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। सच्चाई की मिर्ची लगती है। सच्चाई की मिर्ची लगती है। घर में रुके बताओ। सच्चाई की मिर्ची लगती है आपको? अरे आपके सच्चाई सुनने का अवसर रखिए ना। भाजपा के लोग गुरवंत सिंह खालिस्तानियों से मिले हुए हैं, आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, और आपने खालिस्तानियों के साथ मिले हुए हैं। रवि श्रीवास्तव, मैं थोड़ी देर तक नहीं बोल रहा था कि शायद आप ठोस तरीके से जो बातें अनिल सरीन जी ने कही कुछ उसका जवाब देंगे, लेकिन आज आपकी टोन डाउन है और मुझे ये आपके तेवर बड़े अच्छे लग रहे हैं जो आज आप डाउन है, इसलिए कि आपके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। पिछले 2 दिन में वहां पर जिस तरीके से करीब आधे दर्जन से ज्यादा मर्डर रेप की घटनाएं हो चुकी है सर, ये 6 महीने पहले की बातचीत नहीं है। आपको 5 साल चाहिए पुलिस को ठीक करने के लिए, कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए। खालिस्तान एंगल अगर खुलकर सिद्धू मूसेवाला केस में सामने आ गया, अब खुलकर सामने आ गया सुधीर सूरी में, आपको यह बात बड़ी सामान्य लग रही है सर? राकेश, 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं अनिल सरीन जी। राकेश जी, वहां पर हमलावर आते हैं, मैं आता हूं अनिल सरीन जी, वहां पर हमलावर आते हैं बाकायदा गाड़ी पर खालिस्तान का स्टिकर लगाकर। पहुंच कैसे गए खालिस्तान का स्टिकर लगाकर? राकेश जी, अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के खालिस्तानियों के साथ संबंध जब जाहिर है। आप जानते हैं गुरपंत सिंह पन्नू ने जब चुनाव से पहले जनरल पब्लिक को पत्र लिखा था कि अगर आप आम आदमी पार्टी को जिताइए, वो हमारा खालिस्तान का एजेंडा पूरा करेंगे। और जब चुनाव जीत गए, उसके बाद फिर सिख फॉर जस्टिस के गुरपंत सिंह पन्नू ने लेटर लिखा भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को कि हमने आपको चुनाव में फंडिंग किया, आपको चुनाव जिताया, अब आप हमारे खालिस्तान के एजेंडे को पूरा करने के लिए काम करें। आप मुझे बताइए, रोज वारदातें हो रही हैं, आप जानते हैं अब तक 353 लोगों का कत्ल हो चुका है। 353 लोगों का कत्ल हो चुका है ये 6 महीने। नहीं, वो तो गिनवाएंगे, पहले की बात है अनिल सरीन जी। और वो कह रहे हैं क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है,
बॉर्डर स्टेटस संवेदनशील है, एनआईए ज्यादा जिम्मेदारी संभाले, ये गुजरात में चुनाव करेंगे। जी जी मेरी प्रार्थना है जी जनाब जी, चोर चोर मुसेरे भाई। और आज ये स्पष्ट हो गया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से बाहों में बाहें डालकर पंजाब को किस तरफ लेकर जाना चाहती है। अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी जी को अरेस्ट करना चाहिए या सेंटर को कार्रवाई करनी चाहिए। जब बीएसएफ का दायरा 5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर एंटी सोशल एलिमेंट्स और जो पाकिस्तान का हरकतें हैं उसको रोकने के लिए किया गया, तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों में उसमें सदन में मत पेश किया कि ये गलत किया केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है। अरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर पंजाब की स्टेट का इशू है, तो क्या अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो उसको कौन संभालेगा? भगवंत मान की सरकार किस लिए बनाई गई है पंजाब में? और मैं एक चीज और कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन से यह सरकार आई है, मुझे एक स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल का, एक स्टेटमेंट भगवंत मान का, एक स्टेटमेंट इनके प्रवक्ताओं का, एक इनके मंत्री और संतरियों का खालिस्तान के विरुद्ध एक स्टेटमेंट बता दीजिए। नहीं, वो कार्रवाई कैसे होगी अनिल जी? दिल्ली के एजी का फोन भगवंत मान नहीं उठा पा रहे हैं, मजबूरी में उन्हें एक लेटर लिखना पड़ रहा है। वो अपने अधिकारियों से बातचीत कैसे करते होंगे, कैसे कितना समय देते होंगे, ये भगवान जानता है। ठीक है, गुजरात चुनाव में रैलियां हो जाए, कल हमारे पत्रकार उनसे सवाल पूछते रह गए, जवाब नहीं दे पाए। भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला। आप अपना विषय रख लीजिए, मैं अपना विषय रख रहा हूं, यही तो डिबेट होती है। मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई साहब, एक बार भी नहीं बोला। मेरी बात सुन लीजिए, आप मुझे यह बताइए, क्या एक भी शब्द अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने खालिस्तान के विरुद्ध आज तक बोला? आज पंजाब में जैसे धार्मिक जुलूस निकलते हैं ना, पूरे लाउड स्पीकर उसके साथ खालिस्तान लेके रहेंगे, खालिस्तान जिंदाबाद के, ऐसे ये पहली बार इस सरकार के समय में हुआ है कि सड़कों के ऊपर जुलूस निकलते हैं। आज मंच पे ऊपर खालिस्तान के नारे लगते हैं। ये ऐसा 80 के दशक में भी नहीं हुआ था जो आज भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की सरकार के विषय में हो रहा है। ठीक है, हम कहां खड़े हैं? ठीक है, एक जवाब रमेश श्रीवास्तव से ले लेते हैं, फिर मैं अवधेश जी का रुख करता हूं। ठीक है अनिल जी, मैं आता हूं। एक मिनट दीजिए, मैं बात पूरी करूं। आज मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पंजाब भारतीय जनता पार्टी हो या पंजाबी हो, हम किसी भी कीमत पर यह भाईचारा टूटने नहीं देंगे, चाहे आम आदमी पार्टी जितनी मर्जी प्रयास कर ले। पंजाब में अमन शांति कायम रहेगी, आपसी मतभेद नहीं होने देंगे, आपसी सद्भाव बनकर रहेगा और बना रहेगा। आप चाहे जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, पंजाब को दोबारा 80 के दशक में आपसी भाईचारा तोड़कर वोट मिलेगा। दिल्ली के एलजी का फोन उठाने के लिए समय नहीं है भगवंत मान के पास, लेटर लिखना पड़ रहा है, अपने अधिकारियों से संपर्क में नहीं है, इसलिए कल स्टेटमेंट नहीं दे पाए। आज स्टेटमेंट, वो भी एक लाइन का। केंद्र में आप हैं और अल्टीमेटली देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के पास है। देखिए राकेश जी, जहां तक पंजाब पुलिस का सवाल है, हमारी पंजाब की पुलिस बहुत बहादुर पुलिस है, लेकिन समस्या यहां पर पंजाब की यह है कि पंजाब में वो ऑर्डर किससे लें? मुख्यमंत्री है भगवंत मान, सरकार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा। समस्या पंजाब में ये है जी। और अगर कोई पुलिस वाला कोई एक्ट अपॉन करता है तो अगले दिन उसकी ट्रांसफर कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, अरे भैया कौन पुलिस वाला है अनिल जी, वक्त इतना ही है। बहुत दुखद बात है, चलते कहना चाहता हूं रमेश श्रीवास्तव, मैंने आखिरी सवाल सिर्फ इतना पूछा था, खालिस्तान को आप बड़ा खतरा मानते हैं कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप नहीं खुलकर बोल पाए सर।